कोविड के खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना एक व्यापक या दूसरी लहर कह सकते हैं, फिर दूसरी लहर के खतरे से देश में एक अलग तरह का माहौल है। डर, दहशत, खौफ, आतंक, जो जो भी नाम दे दें, लेकिन है। सरकारें भी चौकन्नी हैं और हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार अपने अपने तरीके से सारी चीज़ों को उठा भी रही है कि किस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स या जिसको एहतियाती तदबीरें हैं वो की जाएं। लेकिन सवाल ये है कि इस पे भी सियासत हो रही है। दिल्ली हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या देश के दूसरे हिस्सों में कोरोना के मामलों जिस तरह से बढ़ रहे हैं, चिंता में डालने वाली है। लेकिन चिंता में डालने वाली एक खबर गुजरात से आ रही है, जो ज्यादातर मीडिया में, क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए खबर नहीं आई या खबर नहीं दिखाई गई। अखबारों में जरूर छपी होगी, अंग्रेजी अखबारों पर मुख्तसर जो छपी है, और गुजरात मॉडल का जिक्र किया गया है। गुजरात में ही वेंटिलेटर घोटाले की बात हुई। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादअबा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने, आप हमारी ताकत बने। पिछले कई सालों से, पिछले 10-20 सालों से, मैं जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से गुजरात मॉडल का जिक्र हो रहा था। हालांकि गुजरात जाने वाले, अहमदाबाद वगैरह जो लोग गए हैं, वहां ऐसा कुछ नहीं लगा कि गुजरात बहुत विकास की उन ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है जहां देश के दूसरे हिस्से नहीं है। वैसे ही सड़कें हैं, झुग्गियां हैं, बेरोजगारी है, भुखमरी है, आदिवासी है। लेकिन खबरों में बने रहने और माल बेचने का फन नरेंद्र मोदी को आता है। मुख्यमंत्री थे तब भी, और जब अब प्रधानमंत्री हैं तब तो भी वो अपने प्रोडक्ट या अपनी सरकार के कामकाज को, जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी उसे बेच रहे हैं वो, या कह सकते हैं कि गंजियों के शहर में वो कंघी भेजने में उन्हें महारत हासिल है। तो गुजरात मॉडल का जिक्र इसलिए अभी हो रहा है कि गुजरात में कोरोना है। कोरोना बड़े पैमाने पर पांव पसारा है, लेकिन केंद्र सरकार, केंद्र के मंत्री, भाजपा के मंत्री संतरी महाराष्ट्र, दिल्ली की तो जिक्र तो करते हैं, लेकिन गुजरात का नहीं करते, उत्तर प्रदेश का नहीं करते, बिहार का नहीं करते, क्योंकि भाजपा शासित राज्य है। भाजपा के यहाँ तो सब कुछ भी नहीं है, सब एक्ट ऑफ गॉड है, ऊपर वाले की कृपा है, मेहरबानी है। उस गुजरात मॉडल का एक नई नजीर फिर सामने आई। कोरोना ऐसे भी मारता है लोग। कोविड अस्पताल जिसे घोषित किया गया था, वहां उस अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई और 6 महीने में ये 7वां मामला है, 7वीं बार आग लगी है, और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर चिंता जता चुकी है। भले सरकारें इस पर चिंता न जताए, सरकारें के माथे पे कोई बल ना पड़े, लेकिन सरकारों को इस पे सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो चिंता जता है। और इस आग में झुलसकर उस आईसीयू में 11 मरीज थे, उनमें से 5 लोगों की मौत हो गई। जाहिर है कि एक बड़ी घटना है। सरकार ने अब इसके बाद जो होता है, एक तरह की सांत्वना देना या थपकी देना या तसल्ली देना, जो एक पिटी पिटाई या बनी बनाई लीक है, उसके मुताबिक मारे गए लोगों का आश्रितों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। 5 लोग जो मारे गए, और जैसा कहा कि आग वेंटिलेटर में शॉर्ट सर्किट से लगी और वेंटिलेटर वहां घोटाला हुआ। इसका जिक्र कहेंगे, चैनलों पर देख लें आप। हैदराबाद के चुनाव तो हैं,
लालू के दंगल लालू यादव के का जिक्र तो है कि लालू यादव के ऑडियो जो वायरल हुआ है उसको लेकर है मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को लेकर, तो लेकिन ये जो घटना बड़ी घटना है कोरोना की, आग से झुलसकर 5 लोगों की मौत हो गई एक अस्पताल में जो कोविड अस्पताल घोषित किया गया गुजरात का। असल सारा मामला यहीं आके फंस जाता है। मीडिया चूंकि वो गुजरात में की जगह अगर महाराष्ट्र में घटी होती या बंगाल में ये घटना घटी होती या किसी पंजाब में घटी होती, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में घटी होती, तो या शायद उस पर अभी तक लगातार बहसें हो रही होती, लेकिन चूंकि गुजरात में घटी इसलिए नहीं हुई। ये वही गुजरात है जहां वेंटिलेटर घोटाला हुआ था। यानी वेंटिलेटर खरीद में गुजरात की स्थिति हम तमाम लोग जानते हैं कैसे किस तरह का घोटाला हुआ। हाईकोर्ट की टिप्पणी भी जानते हैं। हाईकोर्ट की पीठ ने जिस तरह की टिप्पणी की थी वो अपने आप में गुजरात सरकार की नीयत पे सवाल खड़ा करने के लिए काफी है। लेकिन अब ये अलग बात है कि उस पीठ को रातों रात बदल दिया गया। ये अलग सवाल है, ये सारी चीजें अलग घटना है, ये अलग। तो इस तरह की चीजें लगातार हो रही है। हाई कोर्ट की और सरकार ने निंदा की तो उसे अचानक बदल। अब गुजरात से थोड़ा सा उत्तर प्रदेश आ जाते हैं। योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है, सरकार कैसे चल रही है हम तमाम लोग जानते हैं। कुछ दिन पहले जब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने लोकतंत्र की दुहाई दी थी, पत्रकार की गिरफ्तारी की निंदा की थी। हालांकि उनके अपने प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में पत्रकारों को बेतरह जुल्म ढाया जा रहा है, फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। कई बड़े नामची पत्रकारों को भी फंसाया गया, उन पे मुकदमे हुए, उनको जेल में डाला गया, मिड डे मील से लेकर बहुत सारी चीजों को लेकर। अब यूपी के बलरामपुर में एक पत्रकार थे राकेश सिंह, उन्हें बदमाशों ने जिंदा जला के मार डाला है। लेकिन इससे ये खबर मेन स्ट्रीम के मीडिया में कहीं दिखाई नहीं दे रही। ठीक जिसी तरह से जैसे वैशाली के गांव में गुलनाज खातून को दबंगों ने जिंदा जला दिया, छेड़खानी उसके साथ की जा रही थी उसका विरोध करने पर, और ज्यादातर मीडिया या चैनलों ने उसे ब्लैकआउट किया था। राकेश सिंह के मामले में भी इसी तरह से हुआ। वो तो सोशल मीडिया पर ये खबरें बहुत प्रमुखता से, इस तरह की खबरें आ रही हैं और राकेश के जलाए जाने की खबरें हम तमाम लोगों को मरमाहत करती, जो पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हुए। पत्रकारिता आज जिस चौराहे, जिस अंधी गली में खड़ी है और जहां सत्ता जिस तरह से उसे हाँक रही है, उसे लेकर सवाल तो उठेंगे ही। हमारे मित्र हैं, एक सहयोगी भी रहे जनसत्ता में, संजय सुकुमार सिंह, उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखा है। ये लगता है कि उसे वो पोस्ट बहुत मजेदार है, सुनिए आप भी, कि हम एक ऐसे विमान पर सवार हैं जिसका पायलट विमान उड़ाना तो नहीं ही जानता है, कहाँ जाना है, कब पहुंचना है, कुछ नहीं जानता है। देश की सियासत और सरकार पे बहुत मौजू है। शेर भी याद आ रहा है। हम तमाम लोग बोलिए जिस पूरे माहौल में कोई एक अलग तरह से देखने की कोशिश करते हैं, चुप रहने की कोशिश करते हैं, वहां जब गुजरात में कोविड से 5 लोगों की मौत हो जाती है जलकर झुलसकर, और सरकार संवेदनहीन बनी होती है। चाहे वो नीतीश कुमार, अभी तक वह गुलनाज के मामले में वहां तक कोई सरकार का कोई नुमाइंदा भी नहीं गया है। रसूलपुर से